25 शव्वाल सन 603 हिजरी बरोज जुमेरात बाद नमाज असर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत की सादत हासिल फरमाई। उस वक्त हजरत साबिर पाक की उम्र महज 11 साल थी। ये वो लम्हा था कि जिससे हजरत साबिर पाक की रियाजत और मुजाहिदे को एक नई जिहत और सिमत अता होनी थी। ये ख्याल करके कि किसी से मांगना आपकी आदत नहीं है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर खाने में लंगर तकसीम करने की तमाम तर जिम्मेदारियां आपको सौंप दी। दरवेशों, मिस्कीनों और मेहमानों की खातिर मदारात औलियाए कामिलीन का शेवा रहा है। यही साबिर पाक खुद तो फाका कशी करते रहे और दूसरों को खाना खिलाते रहे। ये ख्याल कि मुर्शिद ने लंगर तकसीम करने का हुक्म दिया है, लंगर खाने का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ ख्याल नहीं मेराज ख्याल है। आपने 12 साल मुर्शिद के हुक्म की तामील दिलो जान से फरमाई और लंगर तकसीम फरमाते रहे, लेकिन इस लंगर से एक दाना भी अपने मुंह में न डाला। रोजाना रोजे से रहते, 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते। जब भूख की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो अफ्तार के वक्त जंगल की तरफ निकल जाते और फल और दरख्तों की पत्तियों से अफ्तार फरमाते और नमाज मगरिब के बाद फिर तकसीम लंगर की खिदमत पर हाजिर हो जाते। इस कदर रियाजत व मुजाहिदात किए कि एक लम्हा भी अपने जिस्म मुबारक को आराम न दिया और नौबत यहां तक पहुंच गई कि जिस्म लागर और कमजोर हो गया। यह हालत देखकर एक दिन हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और कमाल शफकत से दरियाफ्त फरमाया कि अली अहमद, तुम लंगर तकसीम करते हो या खुद भी कुछ खाते हो? तो आपने जवाब में अर्ज किया कि आपकी इजाजत के बगैर मेरी क्या मजाल के लंगर में से एक दाना भी खाता। आपका ये जवाब सुनकर हजरत बाबा साहब आपके इस कमाल सब्र से बे इंतहा खुश हुए और फरते जज्बात से आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। आपने अली अहमद को अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, हमारा अली अहमद साबिर है। और नेमत बातिनी से सरफराज फरमाया, उसी रोज से आपका लक़ब साबिर करार पाया। बाबा साहब ने मजीद फरमाया कि इंशाअल्लाह दोनों जहान इसे साबिर के नाम से याद करेंगे। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलाली तबीयत अता फरमाई थी। बाबा साहब फरमाते हैं कि हमारा साबिर शमशीर बरहना के मिसल है, अगर कोई जरा भी इसकी शान में बेअदब होगा खाक हो जाएगा। आप फना फिल्लाह के मनसब पर फाइज थे। हमा वक्त कैफियत जज्ब और आलम इस्तिगराक में रहते, अतराफ व अकनाफ से बेखबर जमाले इलाहिया में मुस्तगरक रहते। इबादत गुजारी का आलम ये था कि आपका वजू कभी टूटने न पाता था और शबो रोज अल्लाह की याद में मसरूफ रहते। अक्सर वक्त अवामुन नास से दूर अपने हुजरे में गुजारते और किसी को आपके हुजरे में दाखिल होने या झांकने की जुर्रत व ताब न थी। तमाम वक्त हालत मराकबा में रहते। एक रोज आपकी वालिदा हिरात से वजूदन पाक पतन तशरीफ लाई। बेटा जवान हो गया था। माँ के दिल में बेटे के सर पर सेहरा सजाने की ख्वाहिश जन्म ले रही थी। माँ ने अपने बेटे के लिए अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। बाबा साहब ने फरमाया कि बहन, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अली अहमद फना फिल्लाह के मनसब पर फाइज है, हालत जज्ब में रहता है, हमा वक्त जमाले इलाहिया में मुस्तगरक रहता है। माँ का दिल इन कैफियत को नहीं समझ रहा था। वो तो हर माँ की तरह बेटे को फकत दूल्हा बना देखना चाहती थी। माँ ने बाबा साहब से अर्ज की कि मेरा बेटा यतीम है, इसीलिए आप अपनी बेटी देने से पहलू तही कर रहे हैं। बाबा साहब ने फरमाया, बहन ऐसी बात नहीं,
बहरहाल मुझे तुम्हारी दिल शिकनी पसंद नहीं है, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जब चाहो अली अहमद की शादी मेरी बेटी से कर सकती हो। वालिदा के इसरार पर 21 शव्वाल सन 613 हिजरी बरोज बुध बाद नमाज असर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का निकाह हजरत बाबा साहब की साहबजादी से हो गया। रात हुई तो आपकी वालिदा ने आपके हुजरे में चिराग रोशन करके दुल्हन को हुजरे में पहुंचा दिया। दुल्हन अदब व एहतराम में दस्त बस्ता खड़ी रही। तहज्जुद के वक्त आपने मराकबा से सर उठाया तो सामने औरत खड़ी नजर आई। पूछा कौन हो और यहाँ क्यों खड़ी हो? दुल्हन ने जवाब दिया मैं आपकी ज़ौजा हूँ और आपकी खिदमत गुजारी के लिए हाजिर हूँ। आपने फरमाया मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसकी कोई बीवी नहीं और मैं उसका बंदा हूँ और उसके जमाल में मुस्तगरक हूँ। ये फरमाकर आप फिर मराकबा में मशगूल हो गए। आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा होने थे कि यकदम हुजरे में अनवार इलाहिया का नुज़ूल हुआ, जिन्हें आपकी दुल्हन बर्दाश्त न कर पाई और बेहोश होकर गिर गई और कुछ देर बाद इस दारे फानी से कूच कर गई। यह हजरत साबिर पाक की निस्बत का फैज था कि उनकी ज़ौजा को भी जलवाए नूरे इलाही नसीब हुआ, लेकिन वो इस जलवा की ताब न ला सकी। कुछ अरसा बाद ही 2 मुहर्रमुल हराम सन 614 हिजरी बरोज जुमअतुल मुबारक आपकी वालिदा भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली। वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी इस्तिगराकी हालत शिद्दत इख्तियार कर गई और उसके बाद आपने लंगर तकसीम करना भी तर्क कर दिया। मकबूलान हक पर एक ऐसा मकाम भी आता है कि वो दुनिया और माफिहा से बेनियाज होकर अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर वारफ्ता हो जाते हैं कि उनके पेशे नजर सिवाय अल्लाह के कुर्ब के और कोई मकसद हयात नहीं रहता। वालिदा के इंतकाल के बाद आप मुसलसल 9 साल का अरसा हालत इस्तिगराक और आलम जज्ब में रहे। औलिया अल्लाह का आलम इस्तिगराक इस कदर कवी होता है कि जिसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये कैफियत अपनी पैदा करदा नहीं होती बल्कि अता करदा होती है। 9 साल के इस्तिगराक के बाद हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हुजरे में तशरीफ ले गए और आपके कान में 7 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा। साबिर पाक होश में आए। बाबा साहब ने अपने महबूब मुरीद को सीने से लगा लिया और अपनी कुलाह मुबारक पहनाकर सिलसिलाए चिश्त की खिलाफत से सरफराज फरमाया और आपको हिंदुस्तान के एक कस्बा कलियर में जाकर गुमराह इंसानियत की रुश्द व हिदायत का हुक्म दिया। आप मुर्शिद के हुक्म की तामील के तौर पर कलियर तशरीफ लाए और एक मकान में सुकूनत इख्तियार कर ली और याद इलाही में मसरूफ हो गए। अदायगी नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। असर की नमाज के बाद आपने जामे मस्जिद में दर्स व वाज का सिलसिला शुरू फरमाया। देखते ही देखते लोग आपके करीब होते चले गए। कलियर शहर के काजी का नाम तबरक था। वो खासा बाअसर मगर सख्त गिर इंसान था। हजरत मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत व मकबूलियत के किस्से उस तक भी पहुंच चुके थे। वो तबन हासिद किस्म का इंसान था। हजरत की शोहरत उसे एक आंख न भाई तो उसने रईस शहर से मुलाकात की और उससे कहा कि इन बुजुर्ग की शोहरत व मकबूलियत आपके इक्तदार के लिए किसी भी वक्त खतरा बन सकती है। इस तरह आपके और कलियर के अवाम के दरमियान मखदूम साबिर हाइल हो जाएंगे, आप कुछ कीजिए। रईस शहर काजी की बातों में आ गया। उसने मखदूम साबिर के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी जिनमें काजी तबरक पेश था। कलियर के लोग इस साजिश का शिकार हो गए। वो वैसे भी रईस शहर से बहुत डरते थे, चुनाचे उन्होंने हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से दूरी इख्तियार कर ली। हजरत इन हालात को तशवीश की नजर से देख रहे थे, मगर आपने हिम्मत न हारी और वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रखा। लेकिन अब लोग आपकी बात सुनने को तैयार न थे। उनके पास हजरत साबिर पाक की हर बात का एक ही जवाब था और वो ये कि हमारा पीर कुरान पाक है,
اور ہمارا قاضی تبرک ہے۔ یہ باتیں سن کر آپ کو بہت دکھ ہوا، مگر آپ وہیں ڈٹے رہے، کیونکہ یہ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا۔